जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम फिर से अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, है ना। और आज तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जितने भी वीडियो अभी तक डाले हैं वो आपने अच्छी तरह देख ही लिए होंगे। ठीक है, पूरा मैंने बारीकी से बेसिक से सारी चीज़ें अच्छी तरह कराई हैं। तो अब तक हम जितना भी किया है हमने वो आपने अच्छी तरह देखना है। ठीक है, हाँ। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जो आपके 100% काम आने वाले हैं। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट आज हम नेक्स्ट टाइप शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट टाइप में करना क्या है हमें, आज हम क्या करेंगे, आज पहले तो मैं आपको सारणी बनाना सिखा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है ना, क्लियर है। हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। बोलो भाई कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारा होता है साइन थीटा, एक क्या होता है कोस थीटा, एक बोलिए टेन थीटा, एक क्या होता है कोट थीटा, एक बोलो भाई सेक थीटा, और एक होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे सामने है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ठीक है, हाँ। अब हमें करना क्या है, जैसे कई बार क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटा छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। अब ये मत करना कि भाई ये कहाँ पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, हाँ। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसलिए हम पूरे बेसिक से पूरे लेवल से लेके चलेंगे, बहुत लो लेवल से लेके चलेंगे और अपर लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा, है ना। तो आप ये ना करें क्या बता रहे हैं हमें, आपको हर चीज़ पर नज़र रखनी है। ठीक है, तो ये हमारी आज हम टेबल बनाना सीखेंगे पहले, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा। क्लियर है ना। ठीक है, तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो आप देख रहे हो यहाँ पे सामने, ठीक है, इनकी वैल्यू हम कौन कौन सी निकालेंगे। देखिए, तो आपके पास आपने देखा ही होगा कि एक आपके पास क्या होता है, बताओ भाई, 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री, है ना। एक बार मैं लाइन खींच देता हूं, फिर मैं एक एक करके हम अपने करने वाले हैं सब कुछ, है ना। देखिए भाई, एक तो हमारे पास हो गया 0 डिग्री, ठीक है भाई, है ना। एक हो जाएगा हमारे पास क्या, ये तो हो गया 0 डिग्री, ठीक है भाई, है ना। एक हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, एक हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, एक हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, और एक हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। बेटा बोलो भाई यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, ये आप पढ़ते हैं हम, है ना। हम इनको ही तो देखते हैं, 0 30 45 60 और 90। बोलो भाई देखते नहीं देखते? ठीक है, ये हम देखते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, अब हम निकालने की कोशिश करते हैं। आपको सब कुछ दिख ही रहा होगा स्पष्ट। बोलो भाई दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ। तो ये आपको सब कुछ दिख रहा है ना, 0 30 45 60 और 90। ठीक है, तो ये आपके पास जो 6 त्रिकोणमितीय रेशो हैं उनकी वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। ये निकालेंगे कैसे? देखो वैसे तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए भाई। क्या होनी चाहिए? याद। ठीक है, हाँ। हमें कोई जुगाड़ उगाड़ नहीं करना है कि जुगाड़ से कुछ याद रखना है आपको। ठीक है ना, हाँ। कुछ ऐसे करना है, मैं तो ऐसे निकाल लूंगा वैसे निकाल लूंगा। भाई आपके पास देखो 2 ही तरीके हैं, या तो आप इस टेबल को याद कर लो। क्या कर लो? याद। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर ये टेबल आपके याद है, मुँह जवानी की साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, ऐसे अगर आपको याद है तो भाई बहुत अच्छी बात है, उसकी होड़ कहीं पे नहीं होगी। क्लियर है नहीं है? ठीक है, और आप कोई ट्रिक व्रिक लगा के ऐसे याद करोगे वो चीज़ अलग है। ठीक है ना, इससे अच्छा है फिर आप टेबल बना ही लो भाई। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, तो पहले हम टेबल बनाना सीख रहे हैं। तो टेबल बनाना सीख रहे हैं तो अब आप देख लो यहाँ पे कि भाई साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बेटे इधर आ जाओ साइड में। ठीक है, अब भाई साइड में क्या कराओगे गुरुजी? देखो अब मैं क्या कराने वाला हूँ, तो आपको करना कुछ नहीं है। यह बताओ 1 2 3 4 5 नंबर हमारे पास, 5 डिग्री हमारे पास मौजूद है। तो हम 0 से काउंटिंग करेंगे, 0 1 2 3 और 4 हो गए 5 नंबर।
5 अंक हो गए ना, 1 2 3 4, बोलो हुए नहीं हुए, सही है। अब आखिरी नंबर का आपको क्या देना है, सब में भाग देना है आखिरी नंबर का, यानी 4 का सब में क्या देना है, भाग। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, बिल्कुल दे दिया। सबका रूट लेना है, वर्गमूल लेना है, सबका क्या लेना है, वर्गमूल बेटा, बोलो कोई दिक्कत है तो, ठीक है, सबका वर्गमूल लेना है भाई, ले लिया वर्गमूल। अब आप बताओ मैं 4 का भाग 0 में दूंगा तो 0 नहीं आएगा क्या, और 0 को वर्गमूल 0 ही तो होता है, बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या। अब भाई 1 और ये 4 है तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 नहीं होगा क्या, बिल्कुल ठीक है। अभी 2 से कट जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बोलो कटेगा नहीं कटेगा, तो बोलो 1 का रूट तो 1 आएगा और 2 का रूट निकलेगा नहीं, तो 2 का रूट नहीं निकलेगा तो रूट में रहेगा नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। 3 और 4 तो कटेंगे तो है नहीं, तो 3 का रूट लेंगे तो रूट 3 ही रहेगा, 4 का रूट कितना हो गया, 2 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा। 4 से 4 कितनी बार कट गया, 1 बार, और 1 का रूट लेंगे तो 1 ही तो आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या। तो जो ये आपकी वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही आई है। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है। 45 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1/√2 होगी, ठीक है। ऐसे ही तुम बताओ 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 होगी, बोलोगी नहीं होगी। और ऐसे ही 90 की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी। बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, साइन की वैल्यू निकालने में किसी को दिक्कत है। आपको कुछ नहीं करना है, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग अंक लिखना है। अंक लिखने के बाद आखिरी नंबर यानी 4 का क्या देना है, भाग देना है भाई। 4 का क्या देना है, भाग। 4 का मैंने सब में भाग दे दिया, सबका रूट लेना है, ठीक है। ये मेथड होगा हमारा करने का, ठीक है ना। तो फिर हम आराम से कर सकते। 4 का भाग 0 में 0 आएगा, 0 का वर्गमूल क्या आएगा, 0 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। ऐसे 2 से मैंने काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। लेकिन मैं इसका रूट निकालूंगा तो रूट 1 का तो 1 हो जाएगा, और 2 का रूट निकलेगा नहीं, √2 आएगा। समझ रहे हो, ये कटेगा नहीं, तो 3 का रूट तो √3 होगा, 4 का 2 हो जाएगा, 4 4 एक बार कट गया, 1 का रूट लूंगा 1 आएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ये तो साइन की वैल्यू हो गई, किसकी हो गई, साइन की। और कॉस की वैल्यू निकालोगे तो उलट दो इसको, बस क्या कर दो, उलट दो। ये 1 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये √3/2 फिर यहाँ आ जाएगा, ये √3/2, यहाँ 1/√2 ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ये चीज़ समझ में आई नहीं है। साइन की वैल्यू निकाल लेंगे तो कॉस की अपने आप निकल जाएगी, रिवर्स कर देंगे इसे। क्या कर देंगे बेटा, रिवर्स कर देंगे। ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। इसका भी कारण है क्यों आ जाएगा, समझ में आया नहीं आया, लेकिन हमें उसके भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ मैं नहीं बता रहा। आगे हम करेंगे तो मैं वो चीज़ क्लियर करा दूंगा, ठीक है। नहीं है कि भाई क्यों किया है हमने ऐसा, ठीक है। अभी फिलहाल हम सीख लेते हैं कि वैल्यू कैसे निकलेगी। अब निकालते हैं बेटा tan की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालते हैं, tan की। देखो आप बताओ, tan की वैल्यू निकालने के लिए देखो हम यहीं पर आ जाते हैं। tan का एक फॉर्मूला होता है बेटा, tan थीटा बराबर होता है sin बटा कोस, sin थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है ना। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बटा कोस, यानी कि अगर मैं साइन की वैल्यू में कोस का वैल्यू, अगर मैं साइन की वैल्यू में कोस का अगर भाग दे दें, कोस की वैल्यू का, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, tan की। तो आप देखो ना, यही दे दो भाग भाई। देखो ये साइन ऊपर है, कोस नीचे है, तो कोस का ही तो भाग दे रहा हूँ। तो बताओ 1 का भाग अगर 0 में दूंगा, 0 नहीं आएगा क्या। तो बताओ भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो tan थीटा, tan 0 डिग्री का मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैं इसका भाग देता हूँ। 1/2 में √3/2 का भाग दोगे तो देखो भाग कैसे दोगे, 1/2 में √3/2 का भाग दो भाई। मैं आपको बता देता हूँ, है ना, फिर कैसे करना है वो देख लेंगे। तो 1/2 तो यही, जब मैं इसका भाग दूंगा तो इसे गुणा में चेंज कर लेंगे, क्योंकि √3/2 का पहाड़ आता में आता नहीं है। तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, √3 खा जाएगा नीचे। तो गुणा का चिन्ह लगाना है, तो जिसका भाग देते हैं उसे उलट देते हैं हम, है ना। अंश का हर हो जाएगा, हर का क्या हो जाएगा, अंश। तो मैंने ये, इसको तो मैं अंश में लिया है, इसको नीचे लिया है, देख लो। तो भाग की जगह मैंने किसका साइन लगा दिया, गुणा का। तो बताओ 2 से 2 कट नहीं जाएगा क्या। तो बताओ भाई 1/√3 नहीं आएगा क्या। तो ये बोलो जब मैं भाग दूंगा तो 1/√3 नहीं आएगा क्या। ये भाग देना समझ गए। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, 1 आएगा नहीं आएगा। अब मैं इसका भाग दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आएगा नहीं आएगा। और 0 का भाग 1 में देंगे तो इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा बेटा, इन्फिनिटी, ठीक है। नहीं है, सही है ना, हाँ क्लियर है क्या। अब मैं कॉट की वैल्यू निकालूंगा तो कॉट tan का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा, ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट जैसे हमने साइन में किया था, साइन कोस में, ठीक है ना। फिर 1 आ गया, ये 1/√3 आ गया, सही है। और ये 0 यहाँ पे आ गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सेक की वैल्यू निकालते हैं। किसकी निकालते हैं, सेक की। देखो सेक की वैल्यू निकालेंगे तो सेक है जो कोस का व्युत्क्रम होता है, किसका, कोस का, ठीक है ना। हाँ,
सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है बेटा 1/cos, क्या होता है 1/cos थीटा। यानी cos का व्युत्क्रम करना है, क्या करना है, यानी एक में cos थीटा का भाग देना है तो सेक का वैल्यू आ जाएगी। तो cos की वैल्यू ये रही हमारे पास, सब मौजूद है cos की वैल्यू। तो एक में cos का भाग देना है तो देखो एक का मान, एक में एक का भाग दूँ एक ही तो आएगा। अब मैं एक में देखना है यहाँ पे, एक में मैं 30 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो cos का मान देखो, cos 30 का मान √3/2 है, तो cos की जगह √3/2 रख देंगे तो आप बताओ 2 ऊपर नहीं चला जाएगा, √3 नीचे नहीं आ जाएगा क्या, यानी ये संख्या उलट दो बस, आप बोलो सही है नहीं है, तो पता व्युत्क्रम होगा, तो पता भाई यहाँ पे 2 तो ऊपर चला जाएगा, √3 खा जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे मैं इसको चेंज करूंगा, √2 ऊपर एक नीचे, एक का भाग √2 में दूंगा, √2 ही आएगा। ऐसे 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे तो 2 ही रहेगा, और 0 का व्युत्क्रम क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा। सही है ना, नीचे एक मान लेंगे, एक ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, 0 का भाग एक में देंगे, अनंत आएगा। अब वापस वही काम करना है, रिवर्स करना है, तो ये इन्फिनिटी आ गया, ये 2 आ गया, ये √2 आ गया, ये आ गया हमारा 2/√3 और ये आ गया हमारा 1। तो ये आपकी सारणी क्या हो गई, फिल हो गई है, ठीक है ना। बोलो समझ में आया नहीं है, बोलिए भाई, ठीक है। तो आप इसका है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, है ना बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, है कि नहीं है। हाँ, अगर आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक बार आप क्या करना, इसे वापस रिवर्स करके देख लेना भाई, ठीक है ना। एक बार रिवर्स करके आप इसे देख लेना, अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो मैं तो भाई एक ही चीज़ कहूँगा, या तो आपके सारणी याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा, याद। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ये सारणी आपके याद नहीं है तो भाई फिर आप लगा लेना कोई जुगाड़, जैसे भी है, सही है ना। यूँ हाथ करके, यूँ ये साइन के, मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। हाँ, यूट्यूब भरा पड़ा है, आप देख लेना। और समझ में आया नहीं आया, मैं तो 2 टप्पे की बात यही जानता हूँ, सही है। धोखा देने वाली बात कुछ है नहीं है ना। हर जगह जुगाड़ नहीं देखा जाता, ये आपके याद होनी चाहिए, क्लियरिटी सी ये है, ठीक है ना। आपको sin 0 की वैल्यू फटाक दी सी, sin 0 की वैल्यू 0 होती है बस, और कुछ नहीं, कोई जुगाड़ नहीं लगाना हमें। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, sin 60 की √3/2 होती है। समझ में आया नहीं आया। तो sin की वैल्यू अगर याद है तो cos की वैल्यू बड़े आराम से याद हो जाएगी। याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप याद कर लेना भाई इन चीज़ों को। कैसे याद करोगे देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, है ना। sin 0 की 0 है, तो आप बताओ sin 0 की 0 है तो cos 90 की भी 0 होगी। समझना मेरी बात ध्यान से, साइन का कॉम्बिनेशन cos से बैठेगा, tan का cot से बैठेगा, sec का cosec से बैठेगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हम कहना ये चाहते हैं कि जैसे देखो sin 30 की वैल्यू 1/2 है तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 नहीं है क्या, बोलो सही है ना। और मैं 30 और 60 को जोड़ता हूँ, 90 नहीं आता है क्या, बोलो 90 आता है नहीं आता। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो वैल्यू समान होंगी, क्या होंगी, समान होंगी। लेकिन साइन की cos के साथ समान होगी, tan की cot के साथ, sec की cosec के साथ, cosec की sec के साथ। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ में आया ना। यानी आपको 3 वैल्यू याद करनी है, साइन की याद कर लो, cos की अपने आप हो जाएगी। जैसे मुझसे कहा भाई sin 30 की वैल्यू, जैसे cos 60 की वैल्यू पूछी हमसे, सही, cos 60 की वैल्यू क्या है, तो आप बताओ sin 30 की वैल्यू याद कर लो, cos 60 की वही होगी। sin 30 की 1/2 है तो cos 60 की भी 1/2 होगी, क्योंकि 60 और 30 कितना होता है, 90 होता है। जैसे देखो 45 की देखते हैं, sin 45 की वैल्यू 1/√2 तो cos 45 भी 1/√2 ही होगा। 45 90 होता है, समझ में आया ना। तो sin की cos के साथ क्या होगी, वैल्यू समान होगी। आया नहीं आया समझ में आपके, ठीक है। तो 2 कोणों की 90 डिग्री होगा तो साइन और cos की वैल्यू क्या होंगी, समान होंगी। ऐसे tan और cot में होता है। देखो भाई आप tan 30 की वैल्यू बोलो 1/√3 नहीं है कि, तो cot 60 की भी 1/√3 ही होगी। cot 60 की वैल्यू देख लो 1/√3, cot 60 ये रहा 1/√3 cot की, देख लो समझ में आया नहीं आया, ठीक है। जैसे cot 45 की वैल्यू 1 है, ये चीज़ याद रख सकते हो, धीरे धीरे याद कर लो भाई। tan और cot है, इनकी वैल्यू 1 होती है। 45 का याद रख लो एक बार, धीरे धीरे याद कर लेना, सही है ना। तो tan 45 cot 45 का मान 1 होगा, sin 45 और cos 45 का मान 1/√2 होगा, sec 45 और cosec 45 की वैल्यू √2 होगी। ठीक है क्या, ये चीज़ आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आप एक बार हाँ या ना में आंसर दे दीजिए। अगर आपको सारणी समझ में नहीं आई तो एक बार रिवर्स करके वापस वीडियो को देख लेना भाई। समझ में आया ना, आगे चलें क्या, बोलो भाई, चलते हैं आगे ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, फटाक दीजिए, आगे चलते हैं। अब मैं इसके डिपेंडेंट कुछ सवाल आते रहते हैं ना, सही, छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखना, हल्के मत लेना भाई,
ठीक है नहीं है। हाँ बाकी आप समझदार हो, आपको लग रहा होगा बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन मेरा काम पढ़ाना है। जिन बच्चों ने नहीं कर रखे उनके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। ठीक है हाँ, तो मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ आपके सामने सारणी पर डिपेंडेंट। तो सारणी हमने सीख ही ली है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना, हम वो करते हैं भाई। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर कोसेक 60 डिग्री, है ना, प्लस 3 tan 30 डिग्री माइनस 2 cot 30 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है ना, इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए आप कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यू पुट करनी है। देखो कैसे, आप बताओ 4 तो 4 ही है ना, इन दोनों के बीच गुणा का साइन होगा, कुछ नहीं है। तो कोसेक 60 की वैल्यू देख लीजिए आप, कोसेक ये रहा 60 ये रहा, तो कोसेक 60 की वैल्यू बताओ, 2/√3 नहीं है क्या। तो मैं कोसेक 60 की जगह रख देता हूँ 2/√3। बेटा देखो ध्यान सुन लेना, है ना, प्लस 3 tan 30 की वैल्यू देखते हैं। देखो tan ये रहा और 30 ये रहा, तो tan 30 की वैल्यू बोलो कितनी है, 1/√3 है ना, 1/√3 है, बोलो भाई 1/√3 आया। -2 cot 30 की वैल्यू देख लेते हैं। तो देखो cot ये रहा 30 ये रहा, तो बोलो √3 नहीं है क्या, तो cot 30 की वैल्यू होगी √3। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई। ठीक है, अब तुम बताओ यहाँ पे काटा पीटी हो नहीं रही है, तो आप एलसीएम लोगे, यहाँ तो 1 मान सकता हूँ मैं नीचे, तो बताओ √3 एलसीएम नहीं आ जाएगा क्या, ये तो अंश में है ये संख्या, तो 4 दूनी तो 8 है, बोला 8 है या नहीं है। तो √3 का भाग √3 में दोगे, √3 बार √3 का √3 में एक बार जाएगा, 1 को मैं 4 दूनी 8 से गुणा करूंगा, 8 ही तो आना है, प्लस ऐसे √3 का भाग √3 में एक बार, 3 एकम 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 ही तो आना है। ये माइनस लगाया, हमने माइनस लगाया, तो देखो 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 बार जाएगा, √3 को 2√3 से मैं गुणा करूंगा, तो देखो 2√3 से मैं गुणा करूँ √3 को, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 को 2 से गुणा करूंगा 6 आएगा। बेटा बोल समझ में आया नहीं आया, 6 गया। अब आप बताओ 8 और 3 कितना हो गया 11, और 11 में से 6 गया, बोलो बेटा कितना आ गया 5, तो 5/√3 ये हमारा आंसर है। बताइए कहीं पे प्रॉब्लम है क्या, 5/√3 ये हमारा आंसर है। कैलकुलेशन कर लोगे बेटा आप, बोलो ठीक है। नेक्स्ट चले क्या, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, tan 45/√3 - 1, tan 45 डिग्री बटा √3 - 1 का मान निकालना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, वैल्यू पुट करने वाले हैं ना, सही है नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन कैसे करोगे, वैल्यू देख लेंगे हम, सारणी में से टीप लेंगे। तो tan 45 की वैल्यू बोलो 1 नहीं है क्या, तो 1/√3 - 1 नहीं आएगा क्या, बताओ। ठीक है भाई, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, फिर और कोई तरीका नहीं है। तो मैं यहाँ पे परिमेयकरण करूँ, तो परिमेयकरण का मतलब आप जानते हो, ध्यान रखना, देखो एक बार मैं बता देता हूँ। √3 - 1 है तो ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा कर दो, इसे ही परिमेयकरण कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, परिमेयकरण। समझ में आया नहीं आया। अगर मैं गुणा करता हूँ तो √3 + 1 को 1 से गुणा करूँगा, √3 + 1 आएगा, ठीक है नहीं है। और ये देख लो यहाँ पे एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, बीच में संख्याएं समान है, √3 - 1 है, √3 + 1 है। अगर ऐसे सवाल है तो तुम बताएं बीच में गुणा का चिन्ह है, बोलो बेटा सही है नहीं है। तो बताइए a - b, a + b का क्या होता है, a² - b²। तो a² तो क्या है, √3 की स्क्वायर 3 होगा, 1 की स्क्वायर 1 होगा, तो 3 में से 1 गया, 2 नहीं आएगा क्या। तो बताओ यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्या, बोलो बेटा यही आंसर नहीं है क्या, बता दीजिए आप एक बार सही। अरे ये फॉर्मूला वो वाला फॉर्मूला है, a² - b² = a + b और a - b, ठीक है, ये वो फॉर्मूला है ना। तो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस हो तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ a² - b²। तो a² - b² रख सकता हूँ, तो a की जगह तो √3 है, b की जगह 1 है, तो √3 के स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, आएगा नहीं आएगा, √3 के स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, और 1 के स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस बीच में है ही फॉर्मूले में माइनस तो है ही, 3 में से 1 क्या 2 ही तो आएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, इसे परिमेयकरण कहते हैं। तो आपको ऑप्शन अगर 1/√3
√3 - 1 नहीं मिलता है तो सीधी सी बात है परिमीकरण करना है और कुछ नहीं करना आपको। आया नहीं है समझ में? बोलो, बता दीजिए आप एक बार। आ गया ना? और करें क्या? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। आप भाई करके देखें ना, आप सवाल पेन कॉपी आप साथ रखें ना, और आप खुद करके देखें इन चीज़ों को धीरे धीरे, है ना, आपकी सारी चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ, आप एक बार देखिए इसको, है भाई, इसको करके देखना आप। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये कह रहा है sin π/6, थोड़ा बहुत हेरफेर ऐसे ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, cos π/6 माइनस tan³ π/4 का मान निकालना है। का मान ज्ञात हो कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया सवाल है। ठीक है, अब कैसे वैल्यू देखेंगे? अरे कुछ नहीं करना, जो ये तुम्हें कोण दे रखा है ना sin π/6 है, तो जो ये π/6 आपको कोण दे रखा है ये रेडियन में दे रखा है बेटा। किस में दे रखा है? रेडियन में। और रेडियन में दे रखा है तो ये चीज़ तो मैं सबसे पहले बताया है ना। रेडियन को डिग्री में चेंज कैसे किया जाता है, हम तो डिग्री में पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान है, डिग्री में चेंज करना है तो आप बताओ ना। आपको मैंने बता दिया कि π/6 है भाई, देख लो एक बार, है ना, साइड में देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ π/6 है, अगर मुझे इसको किस में चेंज करना है? डिग्री में। तो बोलो किससे गुणा करोगे? 180/π से करोगे, नहीं करोगे? तो पाई से पाई कट गया, 36 या 18, बोलो 30 डिग्री आएगा, नहीं आएगा? सही है ना। तो π/6 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 30 डिग्री होगी, यानी उसका मान क्या होगा? 30 डिग्री। तो यानी वास्तव में क्या है? sin 30 डिग्री है। क्या है? sin 30 डिग्री। भाई डिग्री में समझ रहे हो तो कर लो, बाकी π/6 आप मन ही मन में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा समझ में, है ना। हाँ, ऐसे बताओ cos π/6, तो cos भी तो वो 30 डिग्री है, π/6 कह दो चाहे 30 डिग्री कह दो, बात तो एक ही है ना। आपकी क्या यूनिट बदली है बस, और कुछ नहीं है। तो आप बताओ यहाँ पे मैं करूँ tan³ π/4 है तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, है ना भाई। मैं चेंज करूंगा तो 45, ये आपके याद में होने चाहिए छोटे मोटे, तो है ना। तो बताओ sin 30 की वैल्यू देख लेंगे, sin 30 की वैल्यू 1/2 नहीं है क्या? बताओ भाई, 1/2 कर ली, प्लस cos 30 की वैल्यू देख लेते हैं, तो cos 30 की वैल्यू बोलो बेटा √3/2 नहीं है क्या? लो भाई √3/2 लिख ली, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होगी, tan 45 की वैल्यू 1 होगी, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही तो आएगा, बोला आएगा नहीं आएगा? तो बताओ 2 तो मैं ले लेता हूँ एलसीएम, समझ में आया नहीं आया? तो 2 से 2 कट गया, एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 में भाग दिया, एक बार 1 को √3 से गुणा करेंगे √3 आएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, नीचे 1 मान सकते हो, 1 का भाग 2 में दूंगा 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही तो आना है। ठीक है, नहीं है? तो आप बताओ यहाँ पे ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, √3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा? माइनस, तो माइनस का 1 नहीं बचेगा क्या? -2 में से प्लस का 1 गया, -1 बचा, नीचे 2 आ गया। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है ना, कर लोगे क्या? यही हमारा ऑप्शन है। बताओ भाई कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, है क्या किसी को दिक्कत है भाई? है क्या? आगे चले, है? कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चनों का आप आराम से? नहीं कर सकते क्या? बोलो भाई, वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन ही तो करनी है हमें। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन करनी आती होगी आपको, है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ना, ठीक है। हाँ, नहीं आया समझ में? एक बार बेटा पीछे करके देख लेना। मैं आपको बदलना सीख चुके हैं हम, है ना। रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी मैंने बहुत अच्छी तरह से, बहुत बारीकी सारी चीज़ें बताई हैं आपको। आप बेधड़क बेझिझक आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बस थोड़ा सा मेरी वीडियो को आप कंप्लीटली देखते रहना भाई, है ना। हाँ, चाहे मैं कह रहा हूँ ना पढ़, चाहे हम धीरे ही रहे लेकिन बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आप इतना भरोसा बड़े आराम से कर सकते हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा टाइम निकाल के इन वीडियो को भाई देख लिया करो आप, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को कहूँ तो बोलिए भाई यहाँ पे इसका आंसर आप बताओ क्या देने वाले हो? कि भाई 4 cos³ 45 डिग्री माइनस 3 cos 45 डिग्री, 3 cos 45 डिग्री का मान याद कीजिए, का मान याद कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो देखो भाई 4 है, 4 cos³ 45 डिग्री, फटाफट कर लो, फटाफट कर लो, आप खुद करके देखो बेटा एक बार जल्दी। सही है नहीं है? फटाफट करके बताओ मुझे आप इसे।
चलो करते हैं, देखो 4 है, 4 ये लो भाई, है ना। कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान रखना, इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं। cos 45 है तो cos 45 की वैल्यू बोलो 1/√2 नहीं है क्या, लो भाई 1/√2 है, बिल्कुल ले लिया भाई। और ये क्यूब लग रहा है तो भाई हमने भी क्यूब लगा दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। -3 cos 45 की वैल्यू वही होगी 1/√2, ये लो भाई, ठीक है क्या। अब करते हैं अपन, देखो 4 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्यूब तो इसी के ऊपर तो है 1/√2, तो 1 का क्यूब तो 1 होगा, और √2 का क्यूब करेंगे, √2 का क्यूब का मतलब क्या है भाई, √2 यानी 3 बार गुणा है बेटा, कितनी बार गुणा है, 3 बार। तो √2 को √2 से करेंगे 2 आएगा, और 2 को √2 से करेंगे 2 √2 आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, सही है नहीं है, ठीक है। -3 एकम 3 आ गया है, और ये √2 नीचे है। बता दीजिए आप कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है ना। हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब आप बताओ, मैं एलसीएम ले लूँ, 2√2 एलसीएम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 2√2 का एलसीएम लूंगा, 2√2 आ जाएगा। अब बताओ 2√2 का भाग 2√2 में दूंगा तो 1 बार जाएगा, 1 को 4 से गुणा करो, 4 ही तो आएगा, 4 एकम 4, ये तो ये आ गया माइनस। ऐसे बोलो √2 को √2 में भाग देंगे तो √2 से √2 तो कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 3 से गुणा करूंगा तो 6 ही तो आएगा। तो बताओ माइनस के 2 नहीं बचेंगे क्या, नीचे बोलो 2 √2 नहीं बचेगा क्या, और 2 से ये 2 कट कैंसिल हो जाएगा, तो -1/√2 नहीं आएगा क्या, यही हमारा आंसर है। -1/√2 ये हमारा क्या है बेटा, आंसर है। बताओ आपने कर लिया क्या, ये सही है नहीं है, ठीक है, ये आपने कर लिया क्या, -1/√2 आपने कर लिया क्या, बताओ भाई, ठीक है। -1/√2 बचेगा। समझ में आया नहीं आया भाई, बताओ, कर लोगे ना आप इस तरह के क्वेश्चनों को, ठीक है। मेरे हिसाब से आप बड़े आराम से कर लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आपको क्या करना क्या है, देखो भाई, आपको करना क्या है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको एक तो आपको सारणी याद करनी है, पहले तो क्या याद करनी बेटा, सारणी, ठीक है ना। तो सारणी कंप्लीटली आप याद कर लेना, नहीं की है तो देखो बहुत आसान है। आपके बोले एक तो साइन याद करना है, फिर tan करना है, फिर sec करना है, और कुछ नहीं करना। साइन का उल्टा क्या होता है, कोस, मतलब उल्टा समझ रहे हो तुम ऐसे, सही है ना। हाँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, उल्टे का मतलब तुम गलत मत समझना, मेरा मतलब ये रिवर्स करना, सही है नहीं है। हाँ तो आप और वैसे भी याद रख सकते हो, साइन 0 की वैल्यू 0 है तो साइन 90 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी, क्योंकि 30 और 60 क्या होगा, 90। तो जिन दो कोणों का योग 90 होगा वो वैल्यू बराबर होंगी, लेकिन साइन का कोस के साथ होगा, tan का कोट के साथ होगा, और sec का कोसेक के साथ होगा, ठीक है ना। क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो पहले आपकी सारणी याद करनी है, फिर इन पर कैलकुलेशन पर थोड़ा आप देख लेना, है ना, सवाल करके देखना। तो ये कैलकुलेशन पर नज़र रखनी है कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हैं, गड़बड़ नहीं हो जाए बस, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना आप जानते ही हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में एक बार लिख देना। समझ में आया ना, क्लियर है क्या, बताओ भाई, ठीक है। हाँ तो आप बस पूरी तरह मुझे बता दो कि आपके कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ कर लोगे नहीं कर लोगे, बताओ भाई, एक बार कर लोगे ना। तो आप आराम से, तसल्ली से, ध्यान से बैठ के एक बार इस सारणी को आज देखना और इसको याद करने की कोशिश करना, ठीक है। नहीं है याद बड़े आराम से हो जाएगी, चाहे आप एक बार 45 डिग्री की वैल्यू याद कर लो, फिर मैं अगले दिन 0 की याद कर लूँगा, ऐसे आप करके देख लो। तो कमेंट आपके अगर ये उंगलियों पे याद है तो बहुत अच्छी बात है ना, आपको कुछ और सिस्टम नहीं करना है याद, ठीक है, कि आप कुछ ट्रिक याद कर रहे हो, जुगाड़ याद देख रहे हो, इनको याद करने के लिए भी हैं, वो चीज़ काम में नहीं लो, हैं, सही है नहीं है। तो इससे अच्छा आप याद कर लो, याद नहीं हो पाती है तो भाई आपको बनानी पड़ेगी फिर सारणी, या फिर किसी तरीके से आप भाई वो ट्रिक व्रिक याद है, बहुत अच्छी बात है, फिर आप वैसे करो, सही है ना। तो मेरा काम बताना है तो आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और एक कैलकुलेशन पर आप ध्यान रखना थोड़ा सा, कि कब एलसीएम लेना है, कैसे क्या करना है, वो चीज़ आप जानते हो, कहीं प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन जब आपको पता है कि ये वैल्यू मिलेंगी तो मैं सारणी में से वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करके और हम अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही है ना, बाकी हम कल मिलते हैं ना, सही नहीं है। तो भाई एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, और लाइक शेयर तो आप भाई कर ही दिया करो, है भाई, ठीक है नहीं है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करवाएं, है ना, ठीक है। और बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा इस इन वीडियो को आप शेयर करें भाई, ठीक है। हाँ तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, बाकी हम कल मिलते हैं। जय हिंद, है ना दोस्तों, ठीक है।